राजधानी में 2.5 दशक के बाद भाजपा पूरे दमखम के साथ दिल्ली में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 10 साल से राज कर रही आम आदमी पार्टी को पटकना देते हुए 48 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है कि राजधानी की कुर्सी किसके हाथ जाएगी, किसकी किस्मत जाएगी। दरअसल जब से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है तभी से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। हालांकि ये पार्टी के आलाकमान 16 फरवरी को तय कर देंगे, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली के नए सीएम के चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन तेज हो गया है। बीते दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 10 विधायकों से खास बातचीत की गई। सूत्रों का कहना है कि इन्हीं विधायकों में से 3 से 4 मुख्य दावेदार भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन विधायकों से मुलाकात की उसमें डॉक्टर अनिल गोयल, अनिल शर्मा, शिखा रॉय, सतीश उपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसी बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली को महिला सीएम मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी महिला विधायक को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जा सकता है। बीजेपी की 4 महिला विधायक इस बार विधानसभा पहुंची हैं, जिसमें शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया कि पार्टी अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार कर रही है। राजनीतिक रूप से जो अच्छा काम कर रहा है, इसके आधार पर पूर्वांचली पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, सिख नेता या महिला पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पिछले चुनावों से पता चलता है कि पार्टी नेतृत्व कोई बड़ी घोषणा करने से पहले नाम के पत्ते गुप्त ही रखती है। इसमें एक नाम रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग से जीत कर आती हैं, वो भी सीएम की उम्मीदवार हो सकती हैं। वो भाजपा की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने 29,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। स्मृति ईरानी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल से हार गई थी, लेकिन एक मजबूत दावेदार भी हैं। इसी के साथ बांसुरी स्वराज, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं, नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीती भी हैं, उनका भी नाम चर्चा में शामिल है। इसके साथ पूनम शर्मा भी लिस्ट में है, जो वजीरपुर की विधायक हैं, जो 11,000 से भी ज्यादा वोटों से जीती हैं। महिलाओं के अलावा अन्य नामों पर भी विचार किया जा रहा है। पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि बृजेंद्र गुप्ता, अजय महावर और अभय वर्मा इस दौर में हो सकते हैं। आप सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा, जो अब भाजपा में शामिल हैं, उन पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस साल बिहार में भी चुनाव है, बीजेपी किसी पूर्वांचली पर अपना दांव पेच बैठा सकती है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के सीएम का नाम तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा दिल्ली के कमान संभाल सकते हैं। उनके नाम पर बीजेपी और आरएसएस में सहमति बन गई है। नई दिल्ली सीट से आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खैर, राजधानी का मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, भाजपा किसे बनाएगी, ये 16 फरवरी को तय हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।